प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। एज एन इंग्लिश ट्रेनर मैं आपको एक ठोस सलाह देना चाहता हूं और ठोस सलाह ये है कि यदि आपको सच में इंग्लिश सीखनी है, आपका काम ही नहीं चल रहा है, तो मेरे कहने से बस एक बार अंग्रेजी ग्रामर में डू बी हैव का कॉन्सेप्ट समझ लेना। ये इंग्लिश ग्रामर में सबसे बेसिक चीज है। आप अक्सर पूछते हो ना, सर क्या सीखूं क्या सीखूं? अरे ये सीख ले यार, ये सीख लेगा तेरा काम हो जाएगा। कहने का मतलब है इसको सीख करके आपको ग्रामर का बेसिक समझ में आ जाएगा, आप सेंटेंस बनाने लग जाओगे, आपको टेंस आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। अच्छा, इस टॉपिक पे इतना जोर क्यों दिया जाता है? क्योंकि अंग्रेजी ग्रामर की शुरुआत यहीं से है। तो देखिए, जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो आपका पाला पड़ता है हेल्पिंग वर्ब से और मैन वर्ब से, जो किसी भी सेंटेंस में आती है सब्जेक्ट के बाद। अब इनमें थोड़ा चक्कर है। इधर जो लिखी हुई है ये मैन वर्ब है, जैसे गो जाना, कम आना, प्ले खेलना, राइट लिखना, रीड पढ़ना, ईट खाना, बाई। तो ये बहुत सारी हजारों मैन वर्ब हैं जो एक्शन होना बताती है। अब मैन वर्ब का क्या लक्षण है? इससे पहले जरूर कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी। जो हेल्पिंग वर्ब के, देखो ये तो एक्शन बताएंगी, हेल्पिंग वर्ब पहले आकर के टाइम बता देगी। ठीक है कि भाई कोई जा रहा है तो कब जा रहा है, अगर इज एम आर आ गया तो प्रेजेंट में जा रहा है, वाज वर आ गया तो पास्ट में जा रहा था, इस तरह से। तो ये सभी मैन वर्ब है, इनसे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है। और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो कि मैन वर्ब से पहले आती है, जैसे इज एम आर, वाज वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, शुड, मस्ट। अब आप कहोगे सर ये कैन, कुड, ये तो मॉडल है। अरे ये भी हेल्पिंग वर्ब ही काउंट होते हैं, क्योंकि इनके बाद भी कोई मैन वर्ब आती है, बट थोड़े से बलशाली शक्तिशाली हेल्पिंग वर्ब है, ये मूड को और बता देते हैं। चलो वो छोड़ो। तो ये मैन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इनमें से मैं यहां पे टिक कर रहा हूं, इज एम आर, वाज वर, डू डज डिड और हैव और हैज, इनके साथ ये प्रॉब्लम है कि ये हेल्पिंग वर्ब भी है, मैन वर्ब भी है। यानी ये हेल्पिंग वर्ब तो है ही है, बट ये मैन वर्ब का काम भी करती है, ये दोनों का काम करती है, इसलिए इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि हमें इनका हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब दोनों के रूप में फंक्शन जानना जरूरी है। अब बच्चे देखो इधर, विल, शैल, कैन, कुड, मे, शुड, इनके साथ हमेशा कोई मैन वर्ब आएगी और वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि ये मॉडल है। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, मैन वर्ब भी होते हैं। तो इनमें से एक एक को देखेंगे। बहुत ही शानदार वीडियो है, शानदार क्लास है, बेसिक है, रूट है। तो देखिए, जो हमारा डू है ना, उसके जो फॉर्म है वो ये निकलते हैं। डू के फॉर्म में डू खुद हो गया, इसका सिंगुलर फॉर्म हो गया डज, इसका पास्ट हो गया डिड, इसकी थर्ड फॉर्म हो गई डन और इसकी आईएनजी फॉर्म हो गई डूइंग। तो ये डू के सभी फॉर्म है, डू से निकली हुई चीज है। अब जैसे मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब दोनों का काम करते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे मैन वर्ब के रूप में। जब डू मैन वर्ब होता है, मुख्य क्रिया होता है, तो इसका अर्थ होता है करना। जैसे गो का अर्थ क्या है? जाना, प्ले का अर्थ क्या है? खेलना, तो डू का अर्थ क्या है? करना, मतलब कोई काम करना। एग्जाम्पल देखो, आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूं। तो यहां पर डू क्या है? मैन वर्ब, जो क्या बोल रहा है? करना। और देखो, जब ये मैन वर्ब है तो इनके साथ और कोई मैन वर्ब नहीं आ रही। भाई जब ये मैन वर्ब है तो इनके साथ और कोई मैन वर्ब नहीं आ रही, यानी अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो इसके साथ कोई मैन वर्ब आती। सी डज ऑल द हाउस होल्ड्स, हाउस होल्ड्स होते हैं घर गृहस्थी के काम, वह सारे घर गृहस्थी के काम करती है। अब देखो, आई वी यू दे के साथ तो डू मतलब वी वन आया, लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट चेंज हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लग गया, तो ये डज, ये माना कि डू में एस लगा। आई डिड व्हाट यू सेड, मैंने किया था जो तुमने कहा था, तो मैंने किया था। डू करता हूं, डज करती है, डिड किया था, यहां पर ये किया था बोल रहा है, पास्ट है। आई एम डूइंग अ न्यू जॉब, मैं एक नया जॉब कर रहा हूं, कर रहा बोल रहा है, इससे पहले मैन वर्ब आई एम। आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूं, तो यहां पर जो ये डन है, कर चुका, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आई? हैव, तो ये मैन वर्ब है। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो आपको पता होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिर्फ हम डू डज डिड का प्रयोग करते हैं, ये सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये हमेशा मैन वर्ब के रूप में आएंगे। अब डू डज डिड के बारे में फेमस है, तो आपको पता होगा डू डज कहाँ लगता है भाई? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। और डिड कहाँ लगता है भाई? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। कब? जब सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो। तो आई डू नॉट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता हूं, तो इसमें मैन वर्ब क्या है? टेक लेना, पीना। और डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब, तो मैं चाय नहीं पीता हूं। तो डू ने क्या बताया? सिर्फ हूं मतलब प्रेजेंट टाइम बताया। और हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? टाइम बताती है। मैन वर्ब क्या बताती है? एक्शन बताती है। अब कहोगे सर पीने के लिए तो ड्रिंक आता है, टेक भी लगा देते हैं। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, तो यहां पर डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, वह स्कूल नहीं जाता है।
ये नेगेटिव सेंटेंस में आया। वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, हमने क्रिकेट नहीं खेला था, तो यहाँ पर डिड क्या है, हमने क्रिकेट नहीं खेला था, है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो क्या बोल रहा है, करना, किया, करना, कर रहा, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, था। और हेल्पिंग वर्ब यही करती है। डू यू डू एनी जॉब, क्या तुम कोई काम करते हो, तो देखो यहाँ पे आ गया मजा, ये डू और ये डू, दोनों डू आ गए, एक हेल्पिंग वर्ब एक मैन वर्ब है। तो इसमें से हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, डू, और मैन वर्ब क्या है, डू। तो देखो, क्या तुम कोई काम करते हो, तो डू तो यहाँ पे करना बोल रहा है, और ये डू क्या बोल रहा है, हो, तो ये तो है मैन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। आई डिड नॉट डू माई होमवर्क यस्टरडे, कल मैंने अपना होमवर्क नहीं किया था, तो देखो इसमें जो डिड है वो तो हेल्पिंग वर्ब है, और डू क्या है, मैन वर्ब। मैंने कल मेरा होमवर्क नहीं किया, करना था, और डिड क्या बोल रहा था, है। तो इस जो डू डज डिड है, ये हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में क्या बोलती है, टाइम बताते हैं यार। डू डज तो प्रेजेंट बताता है, डिड पास्ट बताता है। तो कहने का मतलब है इस तरह से जो डू है वो मैन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, इसलिए इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो नॉलेज बढ़ रही है ना, बहुत काम की नॉलेज है, ये नॉलेज लेकर तुम इंग्लिश के मास्टर बन जाओगे। तो चले बढ़े आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी शेयर करता हूँ, हर वीडियो में करता हूँ। जानकारी ये है, यदि आपको हम पे ट्रस्ट है, लगता है कि सर बड़े प्यार से सिखाते हैं, अच्छा सिखाते हैं, हम अंग्रेजी सीख सकते हैं, लेकिन आपको सारी चीज़ें डिटेल में चाहिए, सिक्वेंस में चाहिए, एक ही जगह चाहिए, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, हमारा ऐप है महेश गुरुजी, उसको डाउनलोड करना, रजिस्टर करना, पेड कोर्स वाले ऑप्शन में जाना, उसमें क्लिक करना, वहाँ पे आपको 2-3 कोर्स मिलेंगे। सबसे पहला कोर्स है इंग्लिश राइटिंग कोर्स, अंग्रेजी लिखना कैसे सीखें, आपको सेंटेंस बनाना सिखाया है शुरुआत से, बेसिक से, सेंटेंस में वर्ड्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, सेंटेंस बनाने के लिए जो जो ग्रामर चाहिए वो सब उसमें करवाइए। साथ में राइटिंग सेक्शन भी है, ऐसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, यदि आप स्टूडेंट है तो। हर वीडियो के साथ PDF नोट्स भी है। दूसरा कोर्स है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स, बेसिक टू एडवांस, सारे इंग्लिश ग्रामर को, सारे टॉपिक्स को सीक्वेंस में करवाया है, डिटेल में करवाया है, बेसिक टू एडवांस, उसमें भी हर वीडियो के साथ PDF है। सबसे खास बात, वो कोर्सेज, वो वीडियोस यूट्यूब पे नहीं है, वो मैंने अलग से तैयार किए हैं, इसलिए थोड़ी मेहनत लगी है, इसलिए थोड़ा चार्ज है, थोड़ी सी फीस है। आप चाहें तो, आपकी मर्जी है, मैं फोर्स नहीं करता, उन कोर्सेज को बाई कर सकते हैं। बाई और ना करना चाहें तो बिल्कुल मत करना, यूट्यूब पे भी आपका वेलकम है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा बी। अब देखिए बी के फॉर्म में बी से निकली हुई चीजें हैं। बी एक तो खुद बी हो गया, बीइंग, बीन, इसके अलावा फेमस है इज एम आर वाज वर। अब बड़ा अजीब लग रहा होगा, हाँ इज एम आर वाज वर का जो सोर्स है, इनकी जो मदर है वो बी है, बी से निकले हुए फॉर्म में ये। अब बी भी मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में यूज होता है। मैन वर्ब के रूप में इसका होता है होना, मतलब कोई चीज होना, ठीक है, किसी चीज के कोई चीज होना। एग्जाम्पल देखो, हरी अप जल्दी करो, वी विल बी लेट, हम लेट हो जाएंगे। तो यहां पर जो बी है ये क्या बोल रहा है, हरी अप जल्दी करो, ये तो अलग सेंटेंस है, इंपरेटिव। हम लेट हो जाएंगे, है ना, हो जाएंगे, और विल क्या बता रहा है, फ्यूचर, तो हम लेट हो जाएंगे, बी का अर्थ होता है होना। ये एग्जिस्टेंस दिखाता है। वाई आर यू बीइंग अपसेट, तुम अपसेट क्यों हो रहे हो, तुम अपसेट क्यों हो रहे हो, ये क्वेश्चन मार्क है। तो देखो वाई आर यू बीइंग, हो रहा, ठीक है, बी होना, बीइंग हो रहा, ING फॉर्म है इसका। आई हैव बीन टू अमेरिका, मैं अमेरिका गया हुआ हूं, तो यहां पे हैव तो है मैन वर्ब और बीन थर्ड फॉर्म। बी देखो, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, ING फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म है, ये इसके प्रेजेंट के फॉर्म है, और ये इसके पास्ट के फॉर्म है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, आई हैव बीन टू अमेरिका, मैं अमेरिका गया हुआ हूं। बस अजीब सा सेंटेंस है ना, इसका मतलब क्या देखो, एक तो मैं अमेरिका जा चुका हूं, आई हैव गॉन टू अमेरिका, है, कोई काम पूरा हो चुका है तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन ये बीन क्या कर रहा है, इसका यूज हम तब करते हैं, आप किसी जगह पे घूम के आ गए हो, कोई जगह आपकी देखी हुई है। आई हैव बीन टू आगरा, मैं आगरा गया हुआ हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आगरा जा चुका हूं ना। अगर आप जा चुके हो तो आई हैव गॉन टू आगरा, आई हैव रीच्ड आगरा। तो बीन यहां पे इस अर्थ में आया, और इससे पहले कर रहा है हैव, तो यहां पर ये हैव तो हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है, थर्ड फॉर्म। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, इस सेंटेंस में आप इसको सिंपल सेंटेंस बोलते हो ना, इसमें एम मैन वर्ब है। सीधी सी पहचान बताऊं, किसी सिंपल सा वाक्य हो नॉन एक्शन वाला, मैं नॉन एक्शन की अक्सर बात करता ना, उसमें इज एम आर वाज वर आए और कोई मैन वर्ब ना आए, तो ये खुद ही मैन वर्ब कहलाता है, ठीक है। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, यहां पर ये स्टेटिव वर्ब कह सकते हैं इसको लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं। राहुल इज एन इंजीनियर, राहुल एक इंजीनियर है, तो यहां पर इज मैन वर्ब है। सी वाज इल यस्टरडे, वो कल बीमार थी, ठीक है। तो इज एम आर वाज वर जब सिंपल सेंटेंस में आते हैं तो ये मैन वर्ब होते हैं। अब इधर आ जाइए हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो आपको पता है इज एम आर कहाँ आता है,
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, वाज वर्ब कहा था पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। कुछ और भी चीज़ें हैं, आई एम टीचिंग यू, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर हमने क्या बोला हूँ। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस। सी वाज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही थी, यहाँ पर ये मेन वर्ब है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे, कल तुम कहाँ जा रहे थे, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या है, गोइंग। मेन वर्ब क्या है, कुकिंग। मेन वर्ब क्या है, डूइंग। मेन वर्ब क्या है, टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स, मैं 20 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो मेन वर्ब क्या है, टीचिंग, लेकिन हैव बीन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो वहाँ पर ये हैव के साथ हैव बीन पूरा ही हेल्पिंग वर्ब में काउंट होता है, तो ये रहा आपका बीन। ठीक है, यहाँ पर जो बीन था ये मेन वर्ब था, यहाँ पर ये इस हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट है। ठीक है, ये इस अब देखो जब एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है तो एक वर्ब हो गई, लेकिन जब ग्रुप में आए तो वर्ब फ्रेज हो गई, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब एक फ्रेज के रूप में है, लेकिन है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब तो टीचिंग है। अ क्रिकेट मैच इज बीइंग प्लेड हेयर, एक क्रिकेट मैच यहाँ खेला जा रहा है, इसमें मेन वर्ब तो है प्लेड, ये पैसिव है, इसमें भी ये इसके साथ एक वर्ब फ्रेज बना रही है बीइंग, इसके साथ ही बीइंग, और ये पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पर ये क्या देखा आपने, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या देखा, मेन वर्ब। मजा आ रहा नहीं आ रहा है, नॉलेज बढ़ रही है ना। और लास्ट है हमारा हैव। अब हैव के फॉर्म में हैव, हैज, हैड और हैविंग। ठीक है, हैव इसका फर्स्ट फॉर्म है, इसका सिंगुलर फॉर्म है हैज, जैसे डू का सिंगुलर फॉर्म क्या है, डज, वैसे ही हैव का सिंगुलर फॉर्म क्या है, हैज। हैड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है, हैविंग इसकी आईएनजी फॉर्म है। तो देखो आई हैव मेन वर्ब, जब ये है मेन वर्ब होता है तो इसका अर्थ होता है रखना, होना, कोई चीज़ हमारे पास होना, पोजेशन रखना, मतलब किसी चीज़ पे हक होना, संबंध होना, अधिकार होना, कोई चीज़ तुम्हारे पास है। आई हैव अ पेन, आई हैव अ जैकेट, इस तरह से आई हैव अ कार, आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, आपके पास कोई भी चीज़ है। अब जब पास है तो इसको ऐसे बोल सकते हैं मेरे पास है या मैं रखता हूँ। तो आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक नई कार है, तो इस सेंटेंस में हैव क्या है, मैं एक नई कार रखता हूँ या मेरे पास एक नई कार है। तो यहाँ पर इसके साथ और कोई मेन वर्ब नहीं है, तो ये मेन वर्ब है। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, मेरा कोई दोस्त नहीं है, यहाँ पे डू तो है हेल्पिंग वर्ब और हैव है इसका ये नेगेटिव है। जैसे मैं कार नहीं रखता हूँ तो आई डोंट हैव अ न्यू कार, मैं एक नई कार नहीं रखता हूँ। मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, तो यहाँ पर हैव होता है रखना, होना। वी हैड सम लैंड इन द विलेज, हमारे पास गाँव में कुछ ज़मीन थी, पास्ट में कुछ रखते थे, जैसे प्रेजेंट में रखते हो तो हैज है, पास्ट में हैड। डिड यू हैव अ काउ, क्या तुम्हारे पास एक गाय थी, क्या तुम एक गाय रखते थे, तो यहाँ पर ये हैव मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है डिड। आई हैव लंच बिफोर 1 PM, मैं 1 बजे से पहले लंच ले लेता हूँ, तो यहाँ पर हैव क्या है, मेन वर्ब, ये खाने पीने के लिए भी आता है। आई हैव टी, मैं चाय पीता हूँ, देखो आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूँ, शुद्ध समय। आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। आई हैव टी, मैं चाय पीता हूँ, तो खाने पीने के लिए भी हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। ही हैड बाथ, उसने स्नान किया, एंड ड्रेस्ड और कपड़े पहने, खाना पीना और नहाने के लिए भी हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। हैव का पास्ट क्या है, हैड, तो ही हैड बाथ, उसने स्नान किया। अब है ये हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको सबको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिर्फ यहाँ तक है सिस्टम बस। ठीक है, हैव और हैज तो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब और हैड है पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो आई हैव रिटन अ लेटर, यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब है, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, और मेन वर्ब है रिटन, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। तो देखो यहाँ पे हैव ने क्या बोला, हूँ, सिर्फ हूँ, मेन वर्ब तो रिटन है। और यहाँ पे हैव ने क्या बोला, मैं एक नई कार रखता हूँ, रखना पोजीशन बताया। सी हैड डन ऑल द वर्क, वह अपना पूरा काम कर चुकी है, तो यहाँ पर हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या है, डन, कर चुका। आई हैड रीच्ड स्कूल, मैं स्कूल पहुंच चुका था, बिफोर द बेल रंग, घंटी बजने से पहले, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड, मेन वर्ब क्या है, रीच्ड। आई हैव हैड डिनर, मैं डिनर कर चुका हूं, देखो कितना अच्छा है, हैव और हैड दोनों एक साथ आ गए। अब देखो आई हैव टेकन डिनर, आई हैव ईटन डिनर, तो हैव भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। अब डिनर आप खाते हो, ठीक है, तो उसके लिए टेक भी लगाए थे, तो आई हैव टेकन डिनर, मैं डिनर ले चुका हूं, लेकिन मैंने क्या कहा, खाने पीने के लिए हम हैव का इस्तेमाल कर देते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब क्या आएगी, थर्ड फॉर्म, तो हैव की थर्ड फॉर्म क्या है, हैड, तो ये मेन वर्ब है, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये सभी हेल्पिंग वर्ब हैं। और मेन वर्ब क्या है, हैड, खाने पीने के लिए। आई हैड डिनर बिफोर यू कॉल्ड मी, मैं डिनर कर चुका था तुम्हारे कॉल करने से पहले।
अब ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, तो ये तो है हेल्पिंग वर्ब है ये, और ये क्या है, मेन वर्ब, खाने पीने के लिए थर्ड फॉर्म में आती है पास्ट परफेक्ट टेंस में भी। ठीक है, तो इस तरह से ये था हमारा डू बी हैव का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं कम से कम समय में सरल शब्दों में आसानी से आपको समझाया और समझ में आ गया होगा। मैं क्या कर रहा हूं, बहुत नॉलेज है इस टॉपिक में। इस टॉपिक में क्या, ये सबसे बड़ा बेसिक है इंग्लिश का। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब समझ में आ गया ना। फिर इज एम आर बाजवर कहां से निकले, बी से निकले। तो कहने का मतलब है अगर समझ में ना आए तो दोबारा से, मतलब या तो स्किप करके बात जल्दी जल्दी दोबारा देख लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन सीख लेना, चाहो तो नोट भी कर लेना। और हाँ, वीडियो अच्छा है शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।